हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो हमारा चल रहा है इस टाइम, अभी का टाइम। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो वही वर्तमान काल है कि वर्तमान काल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 पार्ट होते हैं इसके। और हम सबसे पहले सीखेंगे फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ते है, ती हूँ, ये शब्द आते हैं। मतलब सेंटेंस के लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते हैं। सेंटेंस के लास्ट में ये पहचान होती है कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लास्ट में ता है, ते है और ते हैं इत्यादि शब्द। एग्जाम्पल हैं, कोयल मधुर गीत गाती है, इसके लास्ट में आया गाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ती है, एंडिंग में ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं, तो इसके लास्ट में क्या आया? ती है। अब दूसरा, राम पानी पीता है, तो इसमें भी क्या आया? ता है, पीता है। तो इसका मतलब ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के सबसे पहले आने वाला ही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम या किसी का नाम हो तो पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब लगाया जाता है, उसके बाद एस या ई एस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि किस में एस या ई एस लगाना है? वर्ब के साथ जो हम लिखते हैं, जैसे कि जो कर्ता होता है उसे हम लिखते हैं तो एस या ई एस लगाते हैं। मेन पॉइंट है कि ओ एस एच एक्स, इनके लास्ट में ई एस लगेगा, और अनदर जो भी लेटर्स होते हैं उनके लास्ट में सिर्फ एस लगेगा। मैं आपको एक सेंटेंस देके, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह बाजार जाता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में ता है आता है, तो इसमें भी ता है। और सबसे पहले यहाँ पे रूल लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। तो वह हम लिखेंगे, वह को क्या कहते हैं? अब जाता है तो ये लड़का है, जा रहा है, तो उसे ही बोलेंगे, ही। अब जाने को क्या कहेंगे? जाने को कहेंगे हम गो, तो हम यहाँ गो लिख देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया वर्ब के साथ एस या एस लगा दो। ये हमारी वर्ब थी, इसमें लास्ट में ओ आया। मैंने नोट में बताया था कि ओ के साथ हमेशा ई एस लगता है, तो हमने क्या कर दिया इसे गोस। ही गोस, कहाँ जा रहा है वो? मार्केट, तो हम लिखेंगे मार्केट। देन सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं चाय पीता हूँ। बहुत इजी है, पीता हूँ इसका मतलब एक प्रेजेंट टेंस है। तो मैं चाय पीता हूँ, इसमें सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है कि पहले सब्जेक्ट देखा जाएगा। सब्जेक्ट हमारे यहाँ मैं को हम कहते हैं आई, क्या कहते हैं? आई। और पीता हूँ वो मतलब पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो मतलब ड्रिंक। क्या इसके लास्ट में ओ है, एक्स है, एच है? नहीं है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में यदि ओ होता, एच होता, एक्स होता या एच, हाँ एच तो बता दिया, तो इसके लास्ट में वो सब नहीं है। मतलब कि इसमें सिर्फ एस लगेगा। हमने इसमें ई एस लगाया था, इसमें सिर्फ एस लगेगा, तो हम एस लगा देंगे। आई ड्रिंक्स, क्या पी रहा है वो? चाय पी रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? चाय, तो चाय टी। ठीक है, आई ड्रिंक्स टी। पहले वाले सेंटेंस में हमने बताया था
कि ओ के संग हमेशा ES लगेगा, H हो चाहे O हो चाहे X हो, इनके संग ES लगेगा। और बाकी जितने भी लेटर्स अगर लास्ट में K आया है तो K में ES नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ S। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप अपनी एक रफ कॉपी में इस रूल को उतारिए और उसी के नीचे सेंटेंसेस को लिखिए और उन्हें बनाइए। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ, तो उसे एक रफ कॉपी में करना। मेरा भाई कार चलाता है। चलाने से पता चल गया है चलाता है, तो इससे पता चल गया है प्रेजेंट टेंस है, तो इसे आप कर लीजिएगा। मेरा भाई सिंपल है, कुछ नहीं आएगा। मेरा भाई माय ब्रदर, चलाने को क्या कहता है ड्राइव, ई आएगा लास्ट में तो उसमें सिर्फ एस लगेगा, ड्राइव्स। और कार, द कार, सिंपल। सेकेंड, मैं बाजार जाता हूँ, लास्ट में जाता हूँ प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट आएगा पहले आई, फिर उसके संग जाता हूँ, जाने को गोस कहते हैं। ध्यान रखना OHX, इनके साथ ही ES लगेगा, अनदर किसी के साथ भी ES नहीं लगेगा, सिर्फ S लगेगा। तो इसमें जाता हूँ गो, तो गोज आएगा क्योंकि O आया लास्ट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और बाजार को मार्केट करेगी। बस इन दोनों सेंटेंसेस को आप अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या दिक्कत है। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES एंड ऑब्जेक्ट। इस रूल को फॉलो करते हुए आप इसे कीजिएगा। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी यही रूल है, बट इसमें नॉट आता है। नॉट आता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डल्स, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें S या ES का रूल नहीं लगेगा। S या ES का रूल कब लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी बाद में। तो अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट, डू या डल्स, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैं एक एग्जांपल दे के बताती हूँ। वह मंदिर नहीं जाती है। वह मंदिर नहीं जाती है। जाती है से पता चल गया हमें कि ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब वह मंदिर नहीं जाती है तो इसमें नॉट आया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। वह जाती है तो लड़की है, तो हम लिखेंगे शी। वह का शी, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। डू या डज कैसे लगाएंगे? डू हमेशा आई वी, मतलब जैसे कि आप लोग हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, उसमें डू या डज का प्रयोग कैसे करेंगे? डू आई में लगेगा, वी में लगेगा, यू में लगेगा, और उनके छोड़े हुए और दे में भी लगेगा। बट जो ही, शी, इट, ये सब जो सेंटेंस होते हैं इसमें ये नहीं लगेगा। मतलब शी के संग हमेशा लगेगा डज। उसके बाद नॉट, यहाँ पे नहीं लिखा है तो उसके बाद नॉट। मंदिर, जाने को हम क्या कहेंगे? गो। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे SEIS क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है SEIS। जब हमने यहाँ पे डज नॉट लगा ही दिया तो यहाँ SEIS की कोई हमें ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें SEIS का कोई ऐसा रूल नहीं है। गो मंदिर मतलब गो टू टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। शी डज नॉट गो टू टेम्पल। ये सेंटेंस बन गया हमारा। ये नेगेटिव का सेंटेंस है। हमेशा याद रखना, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज हमेशा एक में लगेगा, जैसे कि शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम ही हो गया। एक जैसे कहते हैं कि वन पर्सन, उसके लिए लगेगा डज नॉट। पहला रूल हमने समझा दिया था कि सब्जेक्ट डज, डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बट
जब ये तो वो सेंटेंस होगा जैसे कि वह मंदिर नहीं जाती है, तो नहीं के लिए ये वाला रूल यूज़ होगा। बट एक सेंटेंस और आता है, वह मंदिर कभी नहीं जाती है। जब हमें सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग नज़र आता है तब हम सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि जैसे हमने पहले सेंटेंस में यूज़ करा था सिर्फ ओ एच और एक्स, इन सब में क्या लगेगा ईएस। ऐसे ही इसमें भी यूज़ करना है जब कभी नहीं आए। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कभी नहीं। इसके लिए क्या यूज़ होगा, इसके लिए होगा नेवर, इसके लिए यूज़ होगा नेवर। ठीक है, अब हम कभी नहीं का एक एग्जाम्पल बताते हैं कि वह चावल कभी नहीं खाता है। वह चावल कभी नहीं खाता है। इस सेंटेंस में हमने कभी नहीं का प्रयोग किया। जो ऐसा सेंटेंस रहता था जिसमें हम डू डज का प्रयोग करते उसमें सिर्फ नहीं का प्रयोग करते थे हम, पर ऐसे सेंटेंस में हमने कभी नहीं का प्रयोग किया है। तो हम लिखेंगे जब खाता है तो इसका मतलब लड़का है, तो ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखा ही, उसके बाद नेवर, नेवर आएगा। उसके बाद क्या है वो नेवर आएगा। उसके बाद रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ई एस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता है, खाने को हम क्या कहेंगे ईट। लिख दिया हमने ईट। उसके बाद एस या ई एस। अब लास्ट में हमारा ना तो ओ है ना एच है ना एक्स है, तो हम सिंपल क्या लगाएंगे एस लगाएंगे। हमने एस लगा दिया प्लस ईट्स लगा दिया हमने। अब क्या खा रहा है वो, चावल खा रहा है, तो हम लिखेंगे हाँ राइस। ही नेवर ईट्स राइस। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस कभी नहीं वाला था, और नहीं वाला मैंने आपको पहले बताया था। इसको नोट डाउन कीजिए अपनी रफ कॉपी में। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ कैसे होगा। वह काम नहीं करती है, तो वह वो काम नहीं कर रही है, उस वर्क को डन नहीं कर रही है, तो नहीं आया सेंटेंस में साथ ही करती है, तो इससे पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वह का क्या आएगा शी, क्योंकि लड़की बोल रही है कि मैं काम नहीं करती, शी। अब हम ये वाला पहले वाला रूल लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नहीं है, कभी नहीं है, नहीं है इसमें सिर्फ, पहले वाला रूल लगेगा शी डज नॉट। डज के साथ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करती है, क्या करेंगे डू। शी डज नॉट डू हर वर्क, काम को हम कहेंगे वर्क। ठीक है, एक और इसमें तो डज का प्रयोग किया गया, बट एक सेंटेंस मैं आपको दूंगी जिसमें डू का प्रयोग किया जाएगा। मैं घर नहीं जाता हूँ। इसमें आई, मैं को क्या कहेंगे हम, पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, सबसे पहले ध्यान रखना है सब्जेक्ट। आई जाता हूँ, आई के बाद हम लिखेंगे डू, आई डू नॉट जाता हूँ, जाने को हम क्या कहेंगे गो। इसमें एस या एस नहीं लगाना है, ध्यान रखना। गो घर, तो गो टू होम। गो टू होम इस टाइप से हम करेंगे आई डू नॉट गो टू होम। ठीक है, और मैं तुम्हें आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ, वो आप रफ कॉपी में कीजिए। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं। वह रोज मंदिर नहीं जाती है, इसमें नहीं का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब इसमें फर्स्ट वाला रूल लगेगा। सेकंड, वह खाना नहीं खाती है, इसमें भी नहीं लगाते, फर्स्ट वाला रूल लगेगा। हम
चावल कभी नहीं खाते, इसमें कभी नहीं, तो मतलब सेकंड वाला प्रयोग नेवर लगेगा। और ऐसे यस लगेगा। वह कभी नहीं नाचती है, तो इसमें भी कभी नहीं है, तो इसमें भी सेकंड वाला रूल लगेगा। तो इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें वाक्य के शुरू में अगर क्या आता है तो उसके लिए हमें फर्स्ट वाला सेंटेंस लगाना पड़ता है। जैसे कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक वाक्य है, ये है क्या वह अंग्रेजी बोलती है, तो इसमें क्या आया है शुरू में, सबसे पहला हमारा क्या आया है। तो क्या के लिए हमें फर्स्ट वाला ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, डू या डज लगाना पड़ेगा। हमने डज लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह था, वह माने शी, तो हमने डू डज लगाया। और फिर सब्जेक्ट शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलती है तो स्पीक, और ऑब्जेक्ट इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आया। और यदि वाक्य के बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आया इसमें, तो फर्स्ट वाला रूल लगा। अब वाक्य के बीच में हमारा वह कहाँ जाती है, तो कहाँ, इसमें सेंटेंस के बीच में कहाँ आया है, इसलिए हम इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। पहले उठा के पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड लाएंगे। यहाँ लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो कहाँ के लिए क्या लगाएंगे, वेयर, उसके बाद डू या डज, उसके बाद शी, सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे हम, वह के लिए हम क्या करेंगे, शी, गो, वेयर डज शी गो, वह कहाँ जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। तो कुछ ये सेंटेंसेस हैं, क्या वह सिगरेट पीता है, तो इसमें फर्स्ट रूल लगेगा क्योंकि सबसे पहले हमारा इसमें क्या आया है, क्या वह गाना गाता है, तो इसमें भी क्या आया है, इसलिए फर्स्ट वाला रूल लगेगा। बट तुम अखबार कब पढ़ती हो, तो कब, इसमें बीच में आया तो पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, इसका सेकंड वाला रूल लगेगा। कहाँ, वह कहाँ जाती है, तो इसमें भी बीच में क्या है, कहाँ, तो इसमें भी सेकंड वाला रूल लगेगा। और इसके आगे का, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया है, अब हम कल सिखाएंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस।